So, welcome back, all my friends. So, proceeding in the series of epidemiology, I will be discussing about randomized controlled trials. So, if you are following me in the series of epidemiology, I have told you that epidemiological studies is broadly classified into two categories. दो categories कौन सी हैं? Observational and interventional. Observational study was further classified into two types: descriptive and analytical. Analytical study was further classified into four types. Keep recalling with me. Yes. Case control, cohort, cross-sectional, and ecological. So, keeping aside the observational study, I will be taking now interventional study. Interventional study means we have to intervene now. देखना बहुत हो गया, अब intervene करना शुरू करेंगे. And interventional studies include randomized controlled trial. सब लोग ये कहते हैं जैसा नाम वैसा काम, पर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के नाम पे मत जाना. रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में जैसा काम है वैसा नाम नहीं है. What do you mean by randomization? Randomization means, please tell me the meaning of randomization. Randomization means haphazard. सब कुछ इधर उधर बकवास, इधर उधर समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ इधर कुछ उधर. इस केस में ऐसा नहीं है. रैंडमाइजेशन मीन्स इक्वल एंड नॉन चांस. अगला शब्द है कंट्रोल्ड. कंट्रोल्ड मीन्स कंपैरिजन ग्रुप एंड ट्रायल मीन्स ट्रायल ऑफ द न्यू ड्रग. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यू ड्रग एम. मैंने एक नई ड्रग बनाई है एम. वो ड्रग एम मैं कह रहा हूँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को क्योर करने में बहुत असरदार है. न्यू ड्रग एम मैंने बनाई है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को क्योर करने में बहुत असरदार है. मैंने दो ग्रुप लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप. सर मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 पार्टिसिपेंट्स लिए. इफ यू आर फॉलोइंग मी यू शुड डेफिनेटली आस्क व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेंट्स हियर. कैन आई टेक इंडिविजुअल एज अ पार्टिसिपेंट? सर किसी को भी उठा के अपनी स्टडी में रख लूं? सर वो कह रहा है मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ही नहीं, मैं ये एम ड्रग खा के क्या करूं? क्या मैं एक पूरी विलेज को अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मान सकता हूँ? द आंसर इज नो. सर कैसे? पूरे के पूरे विलेज में किसी को भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है तो सर मैं पूरे विलेज को भी अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं मान सकता. सो व्हाट शुड आई टेक इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप? द क्वेश्चन अराइजेस हियर. सो द 100 पार्टिसिपेंट्स व्हिच आई एम टेकिंग should have erectile dysfunction and 100 participants which I am taking in reference group shouldn't have erectile dysfunction. Don't dare you answer this. The 100 participants which I am taking in reference group, they should also have erectile dysfunction. सर मेरे बात ऊपर से जा रही है, एक बार और एक्सप्लेन करो. सर मैं केस कंट्रोल स्टडी ले रहा था. 100 cases, 100 controls. 100 cases with lung cancer, 100 controls without lung cancer. But in the case of randomized controlled trial, the experimental group also have cases and reference group also have cases. Don't dare you confuse it. Reference group also have cases. Both experimental group and reference group have cases with erectile dysfunction. सर मैंने जो 100 पार्टिसिपेंट्स विद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लिए थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मैंने उनमें एम ड्रग दी और 80% पार्टिसिपेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्योर हो गया. और मैंने रेफरेंस ग्रुप के पेशेंट्स को कोई ड्रग नहीं दी, उनमें भी 10% क्योर्ड. यू आर फॉलोइंग मी? सर मैंने 100 पार्टिसिपेंट्स जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था उनमें एम ड्रग दी, उनमें से 80 पार्टिसिपेंट्स मीन्स 80% पीपल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से मुक्त हो गए. और जो 100 पार्टिसिपेंट्स मैंने रेफरेंस ग्रुप में रखा था उनमें मैंने कोई ड्रग नहीं दी और उनमें 10 पार्टिसिपेंट्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से क्योर हो गए. सर दूसरी सिचुएशन में क्या रख सकता हूँ? मैंने 100 पार्टिसिपेंट्स में एम ड्रग दी और 100 पार्टिसिपेंट्स में प्लेसिबो दिया. सर मैंने 100 पार्टिसिपेंट्स जो रेफरेंस ग्रुप में रखे थे वो मुझे कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपने उनको तो दवाई दे दी, हमें कोई दवाई नहीं दी, हम पागल वागल हैं क्या? हमें अपना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक नहीं करना क्या? जो मेरी एम ड्रग है उसका कलर लाल रंग का है, 20 mg की गोली है, वैसी सेम गोली
100 पार्टिसिपेंट्स जो रेफरेंस ग्रुप में हैं उनको भी दे दूंगा। फिर वो खुश हैं, डॉक्टर साहब ने हमें भी दवाई दी है, तो इसलिए मुझे प्लेसिबो देना पड़ रहा है। सर प्लेसिबो ना देते तो क्या हो जाता? सर जो वो पार्टिसिपेंट्स रेफरेंस ग्रुप में हैं, वो जो दवाई नहीं खा रहे, वो कहते कि सर डॉक्टर साहब ने हमें दवाई नहीं दी, हमें अपने से कोई ना कोई दवाई खानी पड़ेगी, किसी और डॉक्टर को दिखा के दवाई खानी पड़ेगी। तो बाहर से दवाई खा लेते और मेरी जो स्टडी चल रही थी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, उसका रिजल्ट कैसा आता? खराब। इसे क्या कहते हैं? हावथॉर्न बायस। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? 100 पार्टिसिपेंट्स जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, मैंने उनको एम ड्रग दे दी। 100 पार्टिसिपेंट्स जो रेफरेंस ग्रुप में हैं, मैंने उनको जो दवाई मार्केट में पहले से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए चल रही है वो दे दी। तो इससे फायदा क्या होगा? जो मैं नवी दवाई लॉन्च करना चाह रहा हूँ उसको मैं मार्केट में जो पहले से दवाई चल रही है उससे कंपेयर कर पाऊंगा। तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना? मैंने 3 सिचुएशंस ली थी। मैं अपनी दवाई एम ड्रग को स्टडी कर रहा हूँ। मैंने 2 ग्रुप बनाए थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप। सर मेरे पास 3 सिचुएशन है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैं एम ड्रग दूंगा और रेफरेंस ग्रुप में मैं कोई दवाई नहीं दूंगा। रेफरेंस ग्रुप वाले चिल्ला रहे हैं हमें तो साले ने कोई दवाई नहीं दी, फर्जी डॉक्टर। चलो अगली सिचुएशन लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एम ड्रग दी और रेफरेंस ग्रुप में प्लेसिबो दे दिया। बुद्धू बना दिया, बुद्धू बना दिया पेशेंट को कर दिया ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंडिंग। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? मैंने एम ड्रग दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और रेफरेंस ग्रुप में जो मार्केट में पहले से दवाई चल रही थी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए वो दे दी। इससे मेरा फायदा क्या होगा? मैं अपनी दवाई को एग्जिस्टिंग ड्रग से कंपेयर कर पाऊंगा। सर मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिलेक्शन बायस का एक एग्जांपल दिया था। आई टेल यू अबाउट द एसोसिएशन बिटवीन रेगुलर स्टडी एंड क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस। मैंने 2 ग्रुप्स बनाए थे। आई टुक 100 स्टूडेंट्स हु डू रेगुलर स्टडी एंड 100 स्टूडेंट्स हु डोंट डू रेगुलर स्टडी। मैंने 100 स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टडी कर रहे थे उसमें सारे के सारे आईआईटीएंस रख लिए। बट सर मुझे पता होना चाहिए था आईआईटीएंस आर ऑलरेडी द चैंपियंस। आईआईटीएंस आर वेरी स्मार्ट, IITians are very intelligent and IITians know what to study and what not to study and they have the experience of clearing very tough exams like IIT JEE। सर ये मेरी गलती है, जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए वो IITians थे जो रेगुलर स्टडी कर रहे थे। तो सर मेरा एसोसिएशन तो सर ज़्यादा ही आएगा ना बिटवीन रेगुलर स्टडी एंड क्लियरिंग एन एंट्रेंस एग्जाम। मैंने 100 स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टडी कर रहे थे सारे के सारे IITians ले लिए और 100 स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे थे उनमें एक भी IITian नहीं था। तो ये था सिलेक्शन बायस। सर इस केस में सिलेक्शन बायस क्या हो सकता है? जो मेरी एम ड्रग है वो माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए कारगर है, माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने 100 जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सब्जेक्ट्स लिए थे वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स वैसे ले लिए जिनको माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। 100 सब्जेक्ट्स जो रेफरेंस ग्रुप में लिए थे मैंने वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स ले लिए जिनको मॉडरेट से सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। तो सर मैंने बुद्धू बना दिया। उससे तो पता लगेगा कि मेरी ड्रग कितनी हेल्पफुल है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को क्योर करने में। इसको रिमूव करने का तरीका बताएं। सर इसको रिमूव करने का तरीका इज द आंसर in the title of this lecture, that is randomization. Randomization is the heart of randomized control trial। सर किस समय पर रैंडमाइज करोगे? मैंने 200 केसेस लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। अब मेरे काम है कि मैं इनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप में बांटूं। तो इनको बांटने से पहले मैं रैंडमाइज करूंगा। व्हाट इज रैंडमाइजेशन? सर एक सॉफ्टवेयर होता है, जो ये सॉफ्टवेयर है अपने आप ही जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, रेफरेंस ग्रुप है, अपने आप ही पार्टिसिपेंट्स को इस तरह से बांट देता है कि दे शेयर सेम करेक्टरिस्टिक। अगर 20 पार्टिसिपेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हैं तो 20 पार्टिसिपेंट्स ही रेफरेंस ग्रुप में माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के होंगे। सर अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 50 पेशेंट्स 30 प्लस हैं तो रेफरेंस ग्रुप में भी 50 पेशेंट्स 30 प्लस एज के होने चाहिए। मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल तरीके से बांटूंगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और रेफरेंस ग्रुप में कि बराबर बराबर वो फैक्टर्स बंटे। और कुछ फैक्टर्स मैं भी तो मिस कर सकता हूँ, बट ये सॉफ्टवेयर डोंट मिसेस एनीथिंग। ही विल ऑलवेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट the individuals between experimental and reference group based on factors which are known to me and also on the factors which are not known to me।
सिर्फ 2 मिनट लूँगा और धागा खोल देंगे कि रैंडमाइजेशन होता क्या है। Randomized controlled trial में we give equal and known chance. Randomization means haphazard, but here randomization means equal and known chance. Here we take experimental group एंड रेफरेंस ग्रुप। इस स्टडी में हम सब के सब केसेस लेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी केस लेंगे और रेफरेंस ग्रुप में भी केस लेंगे। मैंने एग्जांपल लिया इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैंने 100 केसेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रखे और रेफरेंस ग्रुप में भी मैंने 100 केसेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रखे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैंने अपनी ड्रग एम दी और रेफरेंस ग्रुप को मैंने अपनी ड्रग एम नहीं दी। दूसरी सिचुएशन हो सकती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैंने अपनी ड्रग एम दी और रेफरेंस ग्रुप को मैंने प्लेसिबो दिया। तीसरी सिचुएशन में मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ड्रग एम दी और रेफरेंस ग्रुप को एग्जिस्टिंग ड्रग जो मार्केट में उपलब्ध थी वो दी। मेरे को दिक्कत आ रही थी सिलेक्शन बायस की। सिलेक्शन बायस कैसा? सर मैंने 50 पेशेंट्स उसमें माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रख लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और उसमें सिर्फ 10 पेशेंट्स रखे रेफरेंस ग्रुप में माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। मैंने शायद जानबूझकर ना रखे हों पर मुझसे गलती हो सकती है। मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो पेशेंट्स लिए थे वो उनमें से 30% पेशेंट्स 40+ एज के थे और रेफरेंस ग्रुप में 60% पेशेंट 40+ एज ग्रुप के थे। तो सर यहाँ भी मैं गलती खा गया। तो इस गलती को हटाने के लिए मैंने की रैंडमाइजेशन, जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मेथड है। इसको मैं कब अप्लाई करता हूँ? अपने केसेस को रेफरेंस ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बांटने से पहले, ताकि सारे फैक्टर्स जो कि नोन है या अननोन है वो इक्वली डिवाइड हों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और रेफरेंस ग्रुप में। द फर्दर पॉइंट्स विच आई विल बी टेलिंग आर नॉट so much important. Sir, just keep listening, just like a story. The essence of lecture has already been completed in the last 10 minutes. Experimental studies are broadly classified into randomized studies and non-randomized studies. Sir, the examples of randomized studies or trials are clinical trials, risk factor trials, preventive trials, cessation experiment, trial of etiological agents, evaluation of health services. Non-randomized trials include uncontrolled trials, natural experiments, before and after trials. I will give a brief essence of all these trials. Clinical trials जो हमने अभी तक पढ़ा, so risk factor trials, let's take an example of coronary artery disease which can be caused by certain risk factors like hypertension, obesity, hypercholesterolemia. So in this trial we study the association between a disease and its risk factor. Preventive trial means trials related to vaccination. Cessation experiment means we stopped the risk factor. Is disease is stopped or not? Trial of etiological agents and evaluation of health services. I will be moving towards non-randomized trials. Uncontrolled trial means we take a historical control, means सर हमने अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चलाया और हमने स्टडी करी कि अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के चलने से अनीमिया के प्रेवलेंस में, अनीमिया रिलेटेड डेथ्स में कितना डिफरेंस आया। या हमने पेप्समियर का प्रोग्राम चलाया और हमने स्टडी की कि मोर्टेलिटी रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर इज डिक्रीज्ड बाय हाउ मच। देन कम नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं? वी कैलकुलेट द डेथ्स which were happening before the disaster and deaths which are happening after the disaster. Think about earthquakes and floods. एंड बिफोर एंड आफ्टर ट्रायल्स में हम क्या करते हैं? प्री पोस्ट स्टडी डिज़ाइन। प्री पोस्ट स्टडी डिज़ाइन मीन्स मैंने 100 पेशेंट्स लिए विद ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200। मैंने उनमें एक एंटी डायबिटिक ड्रग दी और स्टडी किया कि सर एंटी डायबिटिक ड्रग देने के बाद उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे वेरी कर रहा है। सो दिस इज प्री पोस्ट स्टडी डिज़ाइन। 100 सब्जेक्ट्स वही लिए जिनमें 200+ था, उन्हीं में इंटरवेंशन दी एंटी डायबिटिक ड्रग और इंटरवेंशन के बाद उन्हीं में स्टडी किया। इसमें सर कुछ रैंडमाइजेशन नहीं है, कोई रेफरेंस ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रैंडमाइज्ड स्टडी।